one or two drinks are good for health. It's a myth. दोस्तों पहले रिसर्च ये बोलती थी कि अगर आप एक या दो ग्लासेस ऑफ वाइन लेते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। परंतु जब बाद में फिर से रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि जो आप वाइन के ग्लासेस कंज्यूम कर रहे हैं फॉर आपके हार्ट के बेनिफिट के लिए, उल्टा वो लीवर पे बैड असर डाल रही है और आपके लीवर को डैमेज कर रही है, क्योंकि जो आपके हार्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है जो कि वाइन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वाइन हमारी फ्रूट से बनती है जैसे कि ग्रेप्स और बेरीज। तो ग्रेप्स और बेरीज में वो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है रेस्वेरेटॉल। तो जो हम एक या दो ग्लास ऑफ वाइन जो ले रहे हैं अपने हार्ट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, वो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है रेस्वेराटॉल वो उतनी मात्रा में नहीं होता है जिससे कि हमारे हार्ट को बेनिफिट पहुंचे। तो इसलिए बाद में ये बोला गया कि इससे अच्छा तो आप ग्रेप्स और बेरीज कंज्यूम कर लें जिससे कि आपके हार्ट को बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज उसके थ्रू आपके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि अगर आप 60 ml या 30 ml ड्रिंक भी कंज्यूम करते हैं वो भी आपके लीवर को हार्म करती है। आपको पता है 1 ग्राम ऑफ अल्कोहल में 7 कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। नॉर्मल जो हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या प्रोटीन्स लेते हैं, उसमें भी इनफैक्ट 1 ग्राम में 4 कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या आप जानते हैं कि जो आप एक ग्लास ऑफ वाइन लेते हैं दैट मीन्स 150 ml, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? उसमें 120 कैलोरीज होती हैं। और हाँ, जो आप कॉकटेल्स पीते हैं मिक्सर्स के साथ मिक्स करके, उसमें ईच ग्लास 150 ml 300 टू 400 कैलोरीज। और ये सारी जो कैलोरीज हैं जो कि आप अल्कोहल के थ्रू अपने स्टमक में डाल रहे हैं, दीज आर न्यूट्रिएंट्स लेस। इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज हैं जो कि अपनी बॉडी में आप इनटेक करते जा रहे हैं। और ये जो आप अल्कोहल कंज्यूम करते जा रहे हैं कैलोरीज की फॉर्म में, ये आपके लीवर पे स्ट्रेस डालती है जिसके कारण आपका लीवर जो है धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो जो आपका लीवर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्कोहल हमने कंज्यूम किया उसको डिटॉक्स करने में लग जाता है। मतलब कि जो फूड ऑलरेडी क्यू में था जिसने कि धीरे धीरे नंबर्स वाइज डाइजेशन की ओर जाना था, वो सब स्टॉप हो गया। और जो अल्कोहल है, लीवर ने बोला कि ये तो एक टॉक्सिन है, क्योंकि अल्कोहल एक्ट्स एज अ टॉक्सिन इन आवर बॉडी, तो लीवर को उसको डिटॉक्सिफाई करना है, इसलिए उसने उसको प्रेफर कर लिया है। तो उससे क्या होता है कि जो कोई हम उसके साथ साथ स्नैक्स खा रहे हैं या पूरे दिन का हमने खाना खा रखा है, वो एज अ फैट हमारी बॉडी में साइड में स्टोर कर जाता है। और फिर हम धीरे धीरे अल्कोहल लेते जाते हैं, हर रोज लेते जाते हैं या फिर 2-3 बार हफ्ते में लेते जाते हैं। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये सारा अल्कोहल जो है उसकी कंजप्शन में लीवर इतना बिजी हो जाता है कि बाकी का जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जो वो सारा फूड एज अ डाइटरी फैट हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, जिसके कारण कि हमारा फैटी लीवर हो सकता है, हमारी बॉडी में विसरल फैट अकम्युलेट होने शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और वेट गेन होना लग जाता है। स्पेशली हमारी जो ये बेली होती है इसके आसपास हमारा बहुत ज़्यादा फैट अकम्युलेट होने लग जाता है। अल्कोहल कंजप्शन धीरे धीरे आपके जो कॉर्टिसोल है और स्ट्रेस हार्मोन्स उनको इंक्रीज करता है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को लोअर डाउन कर देता है। और आपको पता है कि ये जो एम्प्टी कैलोरीज आप कंज्यूम करते जाते हैं ये आपके लीवर को फैटी लीवर बनाती है। और आपको पता है फैटी लीवर से क्या होता है? फैटी लीवर से आपको जॉन्डिस तक हो सकता है, और कई बार जॉन्डिस आपको जब तक पता चलता है कि ये जॉन्डिस है, कई बार इतना लेट हो जाता है कि वक्त हाथ से निकल जाता है। आइए दोस्तों पहले ये समझते हैं कि अल्कोहल बनता कैसे है। अल्कोहल जनरली जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइन जो बनता है वो ग्रेप्स और बेरीज से बनता है। बियर जो बनती है वो बार्ले से बनती है। जैसे रम वगैरह जो बनते हैं वो शुगर केन से बनते हैं और कई चीज़ों से बनते हैं। सो अल्कोहल के लिए फर्मेंटेशन ज़रूरी है। तो फर्मेंटेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट होता है वो क्या करता है, जो फ्रूट्स का शुगर होता है उसको फीड करता है। ईस्ट जो है शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल इथेनॉल, अल्कोहल मीन्स इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और फिर जो लिक्विड होता है इसकी डिस्टिलेशन होती है
जो फर्मेंटेड लिक्विड होता है इसकी डिस्टिलेशन होती है, जिसमें कि ये एज अ वेपर इवेपोरेट करता है, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करता है कंपैरिजन टू वाटर। तो जो अल्कोहल इवेपोरेट करता है इसको ये जो वेपर्स होते हैं इनको स्टोर कर लिया जाता है फॉर मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारी जो है अल्कोहल बनती है। दोस्तों, आप में से कई पूछेंगे कि अल्कोहल तो फ्रूट से बन रही है, वेजिटेबल से बन रही है, शुगर केन से बन रही है, ये हमारी लीवर के लिए हार्मफुल कैसे हो सकती है। तो जो अल्कोहल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं आफ्टर फर्मेंटेशन, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं जो कि आपके लीवर में आप कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लीवर प्रायोरिटाइज करता है कि हम लोग लीवर जो है वो पहले अल्कोहल को ब्रेक डाउन करेगा और बाकी जो भी फूड आपने खाया होता है उसको साइड लाइन कर देता है, उसकी डाइजेशन को स्टॉप कर देता है, कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। तो आपको पता है जो 60 ml ऑफ अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं उसको लीवर को डाइजेशन करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। सो आप सोचिए कि उस टाइम 2 से 3 घंटे वो लीवर सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, वो भी 60 ml को। सिर्फ 60 ml मीन्स कि एक ग्लास। उसमें क्या होता है कि बाकी की फूड की जो डाइजेशन है वो क्यू में लग जाती है, उसको लीवर इग्नोर कर देता है। जब अल्कोहल को ब्रेक डाउन करता है लीवर तो उसमें प्रोड्यूस होता है एसीटेट, और एसीटेट हमारी ब्लड स्ट्रीम में एकदम से एनर्जी स्पाइक करता है, जिसके चक्कर में जो बॉडी होती है उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एसीटेट से कंज्यूम करने शुरू कर देता है, और जो हमारे फैट से बर्न करने से जो एनर्जी होती है वो क्यू में ही रहने देता है। आप सोचो कि आप एक ग्लास के लिए आप 3 घंटे के लिए अपने लीवर को आपने बिजी कर दिया। अब आप जो कैलोरीज ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन फ्री है, मतलब कि कुछ भी उसमें विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, बट आपका स्टमक जो होता है वो फिल्ड नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, उसके साथ बहुत सारा खाना खाने की, आप स्नैक्स खाते जाते हैं, उसके बाद आप खाना खा लेते हैं। उसके बाद आप सोचिए कि कई बार अगर मान लो कि आप रात को कंज्यूम कर रहे हैं अल्कोहल, तो उसके बाद आप 3 घंटे के लिए लीवर वैसे ही बिजी था, अगर आपने उसको और 3-4 पैग लगा लिए तो आपने कम से कम 6-7 घंटे के लिए उसको बिजी कर दिया। उसके बाद आपने इतना सारा खा लिया, उसके बाद आप सो गए। आप सो गए, इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम तक लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई ही करता रहा आपकी बॉडी को, जो आपने खाया है वो अब डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। और मॉर्निंग में आप क्या करते हैं, फिर से ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर लेते हैं, लंच कंज्यूम कर लेते हैं, और जो पिछला आपने खाया है वो लीवर अब बेचारा उसको पचाने में लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप वेज फूड खाते हैं तो 2 से 4 घंटे या 6 घंटे मिनिमम लीवर को उसको पचाने में भी लगते हैं, और लीवर ने अभी वो पचाया नहीं है, और आपने ब्रेकफास्ट सुबह खा लिया है, फिर लंच खा लिया है। तो सोचो कि जो पिछला पच रहा है आपने उसके ऊपर और ओवरलोड कर लिया है बॉडी को, और कई लोग तो नेक्स्ट डे फिर से शाम को ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। तो सोचो कि वो जो आपकी बॉडी में फैट है, डाइटरी फैट जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे खाने से आता है, जैसे कि जब भी लीवर हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है तो वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन्स और फैट्स में ब्रेक करता है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी एनर्जी के लिए क्या यूज़ करती है, ग्लूकोज यूज़ करती है। पर आपने तो 6-7-8 घंटे तो आपने एसीटेट को यूज़ करवाया अपनी एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज है वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आपने जो आपकी बॉडी का फैट है, जिसको कि बाद में ग्लूकोज के यूज़ करने के बाद बॉडी ने एनर्जी के लिए फैट को बर्न करना था, तो वो भी आपको स्टोर्ड हुआ पड़ा आपके स्टमक में। वो जो फैट है आपका वो एज अ डाइटरी फैट आपकी बॉडी में स्टोर होने शुरू हो जाता है, और स्पेशली ये स्टोर कहाँ होता है, लीवर के आसपास, जिसके चक्कर में बहुत से लोगों की जो ड्रिंक करते हैं, चाहे वो जिम भी जाते हैं, उनकी बॉडी पतली होती है बट उनका स्टमक होता है फिर भी थोड़ा बहुत, तो उसको क्या बोलते हैं, वो धीरे धीरे लीवर को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी लीवर में कन्वर्ट करने लग जाता है, जो कि बहुत रिस्की चीज़ है। अगर कुछ एक लोग ये बोलेंगे अब हम तो जिम जाते हैं और हम लोग ड्रिंक करते हैं हफ्ते में 2 या 3 दिन और हम बहुत फिट हैं, हमारा स्टमक भी बहुत फ्लैट है और हम तो सही हैं, बट नहीं, जो आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करता है फैट डिपोजिशन के लिए, जो कि विद टाइम आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट होता जा रहा है, और एक लंबे अरसे के बाद फैट जो है एज अ विजरल फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने शुरू हो जाता है, जो येलो कलर में आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो फैट होता है ये हमारी बॉडी के लिए हाईली डेंजरस फैट बोलते हैं। इससे हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं जो कि हमारी डेथ का भी कारण बन सकती हैं। जो जिम जाते हैं लोग, उनका बेली चाहे ना दिखे बट उनकी बॉडी में फैट अकम्युलेट हो रहा है, लेटर ऑन वो उनका लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो रहा है, विसरल फैट उनकी बॉडी में अकम्युलेट हो रहा है। तो ये मतलब मिथ तो आप दूर कर दीजिए कि आप अगर जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो आप अल्कोहल ले सकते हैं। नहीं, आप उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं।
बहुत से लोग बहुत सारी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वॉमिट करते हैं। तो आपको पता है वॉमिट क्यों आता है? वॉमिट इसलिए आता है क्योंकि अल्कोहल है वो हमारी बॉडी के लिए एज अ टॉक्सिन एक्ट करता है। जब आप टॉक्सिन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं अपनी बॉडी में तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये एज अ टॉक्सिसिटी शो करता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो गया आपके ब्लड में, तो इसको प्लीज़ आप बाहर निकाल लें। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के लिए वॉमिट करते हैं या हमें नोजिया फील होता है या हम प्यूक कर देते हैं। तो ये हमारे सिग्नल आते कहाँ से हैं? ये सिग्नल हमारा ब्रेन देता है CTZ से। CTZ होता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि जज करता है कि अगर टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ रहा है तो एकदम से बॉडी को सिग्नल देता है इस पर्सन को अब इस टाइम पे वॉमिट कर देना चाहिए, ताकि हमारा लीवर या हमारी बॉडी लिटिल बिट टॉक्सिन फ्री हो सके। सो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको ये लगता है कि अल्कोहल इज़ अ फन। लेटर ऑन ये आपकी बॉडी में एज अ टैक्स काम करती है, क्योंकि लेटर ऑन आपकी बॉडी में खुदा ना खासा कोई बड़ी बीमारी हो गई तो सोचो कि आपकी जेब से कितना पैसा जाने वाला है। और कुछ एक लोग ये बोलते हैं कि एक अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और जिम करते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं, क्या हो गया अगर हमें लेटर ऑन ओल्ड एज में बीमारी हो गई, वो तो वैसे भी होनी ही है। तो आप सोचिए कि ओल्ड एज में वैसे भी बीमारी होनी ही है, क्योंकि कुछ एक बीमारियां हमारे हाथों में नहीं होती हैं, बट आप उसके ऊपर जानबूझ के एक बीमारी और अपने लिए तैयार कर रहे हैं ओल्ड एज के लिए। इज़ दिस जस्टिफाइड? नहीं। आप अपनी लाइफ को इस तरह से बनाइए कि आप ज़िंदगी जो आपका यंग एज है उसको आप अच्छे से जिएं, खुशी खुशी जिए, और जो आपका ओल्ड एज है उसमें आप अपनी बॉडी पे कम बर्डन रखिए, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारी ओल्ड एज में हो ही जाती है। तो कोशिश कीजिए जो आपके हाथ में है आप एटलीस्ट उसका बर्डन अपनी ओल्ड एज के लिए तैयार ना करें।